हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। तो चलिए चलते हैं, एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब जो है काम रफ्तार पे पकड़ चुका है और सारे प्रगणक महोदय जो है अपने अपने काम को जोर शोर से कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में जाकर गणना का काम जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि समय भी जैसे जैसे बीतता जा रहा है बहुत सारी समस्याएं आती जा रही हैं। उन्हीं कुछ क्वेश्चन जो है वह राइज होकर आ रहे हैं, उधर से निकल कर आ रहे हैं और उन्हीं में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। तो प्लीज इसे पूरा देखें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। सबसे पहले आप सबों का सपोर्ट मेरे साथ है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हो रहा है कि न्यू बच्चा, पहले चरण में हम गए थे तो वह संख्या जो थी परिवार की वह लिमिट थी। उसके बाद उसमें नया बच्चा आ गया तो उसकी संख्या बढ़ गई। उसके बाद उसमें नवविवाहिता यदि आ जाती हैं तो उनकी भी संख्या बढ़ गई। तो दो कंडीशन है संख्या बढ़ने की। पहला कंडीशन है न्यू बच्चे का जन्म हो गया और दूसरा कंडीशन है नवविवाहिता उस परिवार में आ गई। तो हमें क्या करना चाहिए, इसे कहां जोड़ना चाहिए, यह सबसे बड़ा प्रश्न है और बहुत सारे प्रगणक को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है कि इसे कहां जोड़े। तो इसे जोड़ने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आपको फॉर्मेट में जिस परिवार में ये बच्चा बढ़ गए हैं उस फॉर्मेट में इनका नाम, दोनों का, न्यू बच्चा या नवविवाहिता, दोनों में से कोई भी हो तो इसका नाम अंत में इसको जोड़ लें। उसके बाद क्या करें कि पर्यवेक्षक महोदय के मोबाइल एप्लीकेशन से इसको बोलें कि उसमें ये एंट्री करें। चूंकि ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन में एंट्री नहीं होगा, आपको पर्यवेक्षक महोदय के पास जाना होगा या उनको बुलाकर आप उनके मोबाइल से इस न्यू बच्चा को और नवविवाहिता को आप आसानी से मोबाइल ऐप के थ्रू जोड़ सकते हैं। अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन का कि यदि मृत व्यक्ति, उस पहले चरण में हम जब गए थे तो उसमें संख्या कुछ और थी, उसमें से एक व्यक्ति मृत हो गए तो उसकी संख्या कम हो गई, तो हम क्या करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फॉर्मेट में जो संख्या है उसको कम कर देना है और मृत व्यक्ति को इसमें नाम नहीं जोड़ना है। आपको उसमें से नाम काट के फॉर्मेट में से हटा देना है। आपको फॉर्मेट में मृत व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ना है और आपको क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप उस मोबाइल एप्लीकेशन में उस परिवार पे जाएंगे तो उसका जो नंबर है वो रहेगा। उस नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करें तो आप क्या करें कि इसमें आपको एक ऑप्शन आएंगे कि यह व्यक्ति यहां रहता है या यहां नहीं रहता है या मृत है, ये तीन ऑप्शन आएंगे। तो आप जो है थर्ड वाला ऑप्शन जो मृत का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे तो इसका सारा डाटा बंद हो जाएगा। इस तरीके से मृत व्यक्ति को मोबाइल एप्लीकेशन से आसानी से हटा सकते हैं और फॉर्मेट में इसका नाम ऐड नहीं करना है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या प्रगणक को दिक्कतें हो रही हैं? तो 0 से 5 साल के उम्र का यदि बच्चा है तो वह पढ़ाई भी नहीं करता है, कोई काम भी नहीं करता है, तो उसके क्वेश्चन नंबर 10 जो कार्यकलाप का है, क्वेश्चन नंबर 10 कार्यकलाप का है, तो आप इस कार्यकलाप में क्या भरेंगे और इसके साथ साथ 17 जो कॉलम है 17 क्वेश्चन नंबर में आप क्या डालेंगे। ये दो समस्याएं आ रही हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि चूंकि 0 से 5 वर्ष तक का बच्चा है तो वह कोई कार्य नहीं करता है, तो इसमें जो है 10 नंबर जो कॉलम है उसमें आप 15 नंबर भरिए। चूंकि वह बच्चा कुछ नहीं करता है तो उसमें 15 नंबर में कुछ नहीं का ऑप्शन है, तो आप उसको कुछ नहीं फॉर्मेट में भरें। उसके बाद 17 नंबर में आएंगे तो आपको पता है कि 10 नंबर कार्यकलाप में 13, 14 और 15 यदि आप भर देते हैं तो 17 नंबर में 0 और 8 भरिएगा।
तो ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, नबोज हैं, जो कोई काम नहीं कर सकते, तो 10 नंबर में आपको 15 भरना है और 17 नंबर कॉलम में 08 भरना है। अब और एक समस्या आ रही है कि जब हम पहले चरण में गए थे गणना करने के लिए, तो परिवार जो था वह संख्या कुछ और बताया था, और जब द्वितीय चरण में हम गए तो पता चला कि उसमें से एक व्यक्ति छूट गया है, वह कम संख्या बताया है जबकि संख्या उसकी ज्यादा थी। तो हम क्या करें? तो इसके लिए हमको क्या करना है कि फॉर्मेट में उसका नाम ऐड कर देना है, और आपको पर्यवेक्षक महोदय के पास जाना है या उनको बुला के मोबाइल एप्लीकेशन से इस छूटे हुए व्यक्ति को उसमें ऐड कर लेना है। चूंकि न्यू बच्चा, नवविवाहिता और कोई व्यक्ति छूट गया है, तो इसको ऐड करने का आपका अधिकार नहीं है। आपके मोबाइल एप्लीकेशन में इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यह जो है पर्यवेक्षक जो है आपके, उनके मोबाइल में ऑप्शन दिया हुआ है। आप वहां से इस छूटे हुए व्यक्ति को आसानी से जोड़ सकते हैं। अब एक नया क्वेश्चन ये आ गया कि परिवार गणना अपना यहां नहीं कराना चाहता बिहार में, तो क्या करें? पहले चरण में गए थे, उनका घर था लेकिन वो बाहर काम करते थे। मैंने उनका घर की संख्या लिख दिया और उनके परिवार के सदस्यों की संख्या भी लिख लिया। तो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में उनका सारा डाटा आ चुका था। लेकिन अब जब हम गए तो वो बोले कि हम तो गणना यहाँ कराएंगे ही नहीं, क्योंकि हम दूसरे जगह जाकर बस गए हैं या दूसरे जगह से हम आएंगे नहीं, हम नहीं गणना कराएंगे। तो हम क्या करें कि परिवार यदि गणना नहीं कराना चाहता है तो हम उसकी गणना नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन में जाएंगे और मोबाइल एप्लीकेशन में उस परिवार को क्या करेंगे, तो उसमें लिखा है कि परिवार यहां रहता है, यस और नो। यस और नो लिखा है, जहां पर आप फॉर्मेट नंबर डालेंगे उस परिवार का, वहां पे लिखा हुआ है परिवार यहां रहता है, यस और नो। तो आपको क्या करना है, इस नो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे सारे परिवार का डाटा समाप्त हो जाएगा और वह परिवार जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से हट जाएगा आसानी से। अब एक नया प्रश्न आ गया कि गलत सबमिट हो गया तो क्या करें? प्रगणक महोदय के पास बहुत सारे काम का प्रेशर है, जिससे न चाहते हुए भी गलतियां हो जा रही हैं। तो हम क्या करें यदि गलत सबमिट हो गया? पता चलता है कि फॉर्म हम भरे लेकिन कुछ व्यक्ति का नाम या उनके विषय में जो डाटा भरे गलती हो गई हमसे और हम उसको सबमिट कर दिए हैं। तो जब आपने सबमिट कर दिया है तो आप उसको सुधार नहीं सकते। ये साफ साफ मोबाइल एप्लीकेशन में इसका कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप सुधार सके। तो आपको क्या करना है कि पर्यवेक्षक महोदय को तत्काल इसकी सूचना देना है कि हमसे गलती हो गई है, और वो पर्यवेक्षक महोदय इस किए हुए सबमिट को वहां अपने मोबाइल एप्लीकेशन से सुधार सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर